नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक बतौरिया। कालाढूंगी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 5 सितंबर को जन परिवर्तन यात्रा निकाली थी, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर भीड़ जुटाने के लिए 400 रुपए प्रलोभन देने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ने पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री के द्वारा दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि जन परिवर्तन यात्रा के दौरान सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आते ही 100 यूनिट बिजली फ्री करके घर पर देने का काम करेंगे। जो हमारे छोटे छोटे उद्यमी हैं, बहनों और माननीय मंत्री जी का जो अहम है बहुत जल्दी टूटने वाला है। जो परिवर्तन यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित की थी, तो मैं लगातार उस परिवर्तन यात्रा में 30 माह से बना हुआ था और निश्चित वो बदलाव लाना चाहती है। मैं दूर नहीं जाता, अपनी कालाढूंगी विधानसभा का ही बात करता हूँ। गाड़ियां तो 100 खड़ी थी बड़ी बड़ी, और फील्ड में 500 आदमी था, जिसमें 400 बाहर का था, 100 आदमी मेरी विधानसभा का था। अब इन्होंने कहा जी हमने तो जगह जगह स्वागत कराया, हर जगह के लोगों को उठाकर लाए, कहीं पर भी स्वागत हुआ उन लोगों को लेके आए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ। तो विधानसभा चुनाव 2022 में जीत को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के नेतृत्व में जसपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा प्रभारी राम मल्होत्रा ने बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में सांसद नरेश बंसल ने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक गुर सिखाए। और बैठक के बाद पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के निवास पर अन्य दलों के पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थामा और सारी तैयारियों को जांचने, परखने, देखने के लिए सभी 70 विधानसभाओं में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जाकर के सब प्रकार के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और उसकी परख कर रहे हैं। जहां कहीं कोई कमी होगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस का कुनबा बिखरने की कगार पर है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पहले खुद का घर संभालने की जरूरत है। भाजपा तो एकजुट है और सब एक मंच पर ही मौजूद है। आजकल बूथों का सत्यापन चल रहा है, हर स्तर पे संगठनात्मक बैठकें हो रही, प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं, हर बूथ पे 2-2 अहम और स्वास्थ्य सेवक बना रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो हमारे कार्यकर्ता गांव में कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी जो है रात दिन काम कर रही है। विपक्ष को अपनी चिंता करनी चाहिए कि उनकी पार्टी कैसे काम। कर्णप्रयाग में प्रेस क्लब में बैठक हुई, जिसमें सर्वसहमति से वरिष्ठ पत्रकार दिनेश थपलियाल को प्रेस क्लब का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही जितेंद्र पवार को महामंत्री, के.एस. असवाल को कोषाध्यक्ष, प्रदीप चौहान को उपाध्यक्ष, गोपी डिमरी और दिनेश जोशी को संरक्षक चुना गया। इसके साथ ही पदाधिकारी चुने गए। निम्नलिखित अध्यक्ष दिनेश थपलियाल ने कहा है कि सरकार तमाम लोगों को कोरोना काल में बेहतर काम करने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने पत्रकारों के बारे में नहीं सोचा है। रुड़की में ढडेरा में आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। सदस्यता अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पार्टी की सदस्यता ली। इधर युवा नेता श्याम त्यागी ने कहा कि 2022 में प्रदेश में आप पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी दिल्ली मॉडल के तर्ज पर काम कर रही है और जिसका प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को हम बता रहे हैं कि आपके ये अधिकार हैं और हम आम आदमी पार्टी के द्वारा आपके सभी जो जनहित से मुद्दे जुड़े हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, रोजगार का हो, भ्रष्टाचार का हो, और हर तरीके से आप लोगों की सहायता के लिए खड़े होंगे। जब हम उनको ये नीतियाँ बनाते हैं और दिल्ली मॉडल के बारे में बताते हैं तो पब्लिक का एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे साथ जुड़ता है, जो चाहता है कि वो आम आदमी पार्टी में जुड़े। और हमारी जो आम आदमी पार्टी है अभी आज के टाइम में 300 यूनिट बिजली फ्री कैंपिंग कर रही है, किसानों को मुफ्त बिजली, और अभी जो हमने यहाँ पे कैंप लगाया है इसके अकॉर्डिंग ही सभी लोगों को रोजगार देने का, भ्रष्टाचार बिल्कुल हटाने का, सब कुछ ये प्रोग्राम रखा गया है।
खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में बीजेपी लेकर आई है, जो कि सिर्फ कांग्रेस का वोट बढ़ाएगी। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई भी जनाधिकार नहीं है। और वहीं प्रीतम सिंह के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने भी तंज कसा। जानता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार किसके समर्थन से बनी थी और किसने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन दिया था, तो किसके किससे संबंध है और किसके नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मंच साझा किया है, बाहें थामी है एक दूसरे की, तो सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करके वो हमारे उत्तराखंड के प्रदेश की जनता को बरगला नहीं सकते। देखिए, अब ये इस बयान पे ये एक हास्यास्पद बयान है। अगर कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है ये उत्तराखंड में, तो क्या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है? और हमारे अस्तित्व पे सवाल उठाते उठाते आज भारतीय जनता पार्टी तक की ये स्थिति हो गई है कि वो कांग्रेसमय हो चुकी है। तो ये जो पार्टियां कांग्रेस के अस्तित्व पे सवाल उठाती हैं, उन्हें थोड़ा इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। खबर देहरादून से आगामी विधानसभा चुनाव में महिला कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भाजपा राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी की बैठक ली गई, जिसकी तैयारियों में महिला मोर्चा जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा ने बताया कि 26 और 27 सितंबर को आयोजित बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा समेत कई सांसद और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्र ने निर्णय लिया है कि इस बार महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उत्तराखंड में होगी, हरिद्वार में होने जा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब बहनें उत्तराखंड की जितना हमारा मोर्चा है, हमारी बहनें हैं, इसको पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाएंगे। 26-27 है हमारी कार्यकारिणी की जो बैठक है। नैनीताल में वाहनों की पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी और इस बात को उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भरड़े ने कहा कि उप महानिरीक्षक नीलेश आनंद ने कहा, शहर में वाहनों के कारण लोगों को असुविधा होती है और लोग कहीं भी वाहन खड़ा कर देते हैं, जो कि अब नहीं होगा। पर्चों के माध्यम से पार्किंग की जानकारी दी जाएगी, साथ ही उचित पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। कल हमारी टीम में जो है, जो लोकल थाना पुलिस की टीम है और ट्रैफिक टीम है, सीपीयू टीम, सबके साथ जो है पूरे शहर का एक एक चप्पा भ्रमण किया। तो जिसमें जो भी बिंदु हमारे सामने आए, उसको लेकर धीरे धीरे हम लोग जो है कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ मिड टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म, इस तरह से कुछ प्लानिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर शराब पीकर आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है। श्री गंगा सभा संस्थान ने प्रवेश द्वार पर एल्कोमीटर से चेकिंग शुरू कर दी और अब जांच के दौरान जो भी शराब के नशे में पाए जाएंगे, उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हर की पैड़ी पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने के कई मामले सामने आ रहे थे, जिसके चलते यह व्यवस्था बनाई गई है। श्री गंगा सभा के महामंत्री ने कहा कि हर की पैड़ी एक प्रसिद्ध स्थल है और जिसकी गरिमा बनाए रखना सभी का कर्तव्य है। श्री गंगा सभा द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हर की पौड़ी के प्रवेश द्वारों पर, जो ब्रह्मकुंड के लिए जो बने हुए प्रवेश द्वार हैं, उन पर हम गार्ड तैनात करेंगे और जो कि एल्कोमीटर के साथ तैनात रहेंगे। और जो भी ऐसा संदिग्ध या जो भी ऐसा व्यक्ति लगता है कि शराब का सेवन किया हुआ है, उसकी प्रवेश द्वारों पर ही चेकिंग की जाएगी कि जिससे कि वो शराब का सेवन करके हर की पौड़ी में प्रवेश न कर पाए। चमोली में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गेस्ट शिक्षकों का 2 दिवसीय सांकेतिक धरना शुरू हुआ है। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करके विरोध जताया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें कई महीनों का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो शिक्षक उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। या फीसकालीन इसके लिए बहुत प्रावधान नहीं। हाँ, अगर 39 जो हमारे गेस्ट अध्यापक हैं, सभी के सभी आज धरने पर मौजूद हैं। जो ये 2 दिवसीय कार्य व्यवस्था रखा गया है और हमारी एक ही मांग है अभी की, जो हमारे पदों को रिक्त माना जाता है, वो पद रिक्त न माने जाए। हमारी मुख्य मांग है, पर मैं मुख्य मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सरकार के द्वारा जो एक मांग को तो पूरा कर लिया गया है, लेकिन जो रिक्त पद है उनको रिक्त न माना जाना और गृह जनपति का वापसी, पहले 2 मुद्दे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी मांग ये है, जो कैबिनेट के
3 प्रस्ताव थे, उन 3 प्रस्तावों में से सिर्फ मानदेय वाला प्रस्ताव शासनादेश जारी हुआ है 15,000 से 25,000 वाला। इसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन अभी भी अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त न माना जाए, एक सुरक्षित भविष्य का, और दूसरा था कि गृह जनपद वापसी। अभी भी ये 2 शासनादेश 2 माह होने के बावजूद भी आज तक की डेट में भी जारी नहीं हुआ है। काशीपुर में पेट्रोल डीजल समेत कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना आंदोलन किया। कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे तक धरना आंदोलन करने की बात कही है। प्रदर्शनकारियों ने शहर में शराब सड़कों को भी, जो खराब सड़कें हैं उन्हें भी ठीक करने की मांग की। कारगिल की बात तो पहले ये कहूंगा कि इतना कारगर होगा आने वाले 2022 में। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज सरकार है और आने वाले 2022 में नेस्तनाबूद हो जाएगी। हाल बहुत बुरा हाल है, जहाँ चले जाओ बीच में बरसात पड़ती है तो पानी सड़कों हो जाता है, और जिससे दुकानदारों को, क्या आम पब्लिक को बहुत नुकसान होता है। दुकानदारों का माल भीग जाता है। इससे मैं जनता से कहना चाहूंगा कि जो भी हो, इस पर कांग्रेस सरकार लाए और अपना विधायक बनाए, फिर हम काम दिखाएंगे कैसे काम होता है। खबर चमोली से है, जहां पर मां नंदा लोक यात्रा किरुली गांव में बड़े भूमियाल मंदिर पहुंची, जहां पर भक्तों ने मां नंदा देवी की डोली का भव्य स्वागत किया। इस दौरान भक्तों ने मां नंदा की जयकारी लगाई, साथ ही पूजा अर्चना की। साथ ही भैरव की तपोस्थली गौड़ा मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की और यात्रा ने पंचगंगा की ओर प्रस्थान किया। बता दें कि मां नंदा समस्त बड़ क्षेत्रवासियों की पूजनीय है और क्षेत्र के तमाम यहां झाड़ियों का मां नंदा के प्रति आस्था प्रेम इसने को देखने को मिला। कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल में भी कांग्रेस परिवर्तन यात्रा करने जा रही है। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक करके यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा ने बताया कि 18 सितंबर से हरिद्वार में हर की पौड़ी से इस यात्रा की शुरुआत होगी। हरिद्वार जिले की सभी 11 विधानसभाओं में यात्रा निकाली जाएगी और पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। महेश प्रताप राणा ने आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी से पलायन कर रहे हैं और इस पलायन को रोकने के लिए ही भाजपा की भ्रामक चुनावी सर्वे कराकर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास कर रही है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यह काम कर रही है, क्योंकि निरंतर भाजपा में से पलायन हो रहा है उनके कार्यकर्ताओं का। अब कार्यकर्ताओं को किस बल पे रोकें? इन्हीं हथकंडों के बल पे तो कार्यकर्ता को रोक पाएंगे कि देखो वो सी सर्वे भी ऐसा ही दिखा रहा है कि भाजपा इतने % में आ रही है, जबकि हकीकत से कोसों दूर है। खबर पिथौरागढ़ से है। मंडी परिषद के अध्यक्ष ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 60 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल करने में पूरा संगठन जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सभी विधानसभाओं में मेरा जाना हुआ है। धारचूला दूधी है, आज पिथौरागढ़ में हूँ, कल गंगोली घाट जाऊंगा, फिर उसके बाद बागेश्वर की दोनों विधानसभाओं में जाऊंगा। हमारे सभी वरिष्ठ नेता गण सभी विधानसभाओं में जा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से बातचीत करके जो भी हमने काम किया इन 4.5 वर्षों की हमारी सरकार ने, उन सभी कामों को लेकर हमने उनसे निवेदन किया, उन सब कामों को लेकर वो जनता के बीच में जाए और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ है, एक लक्ष्य जो हमको गोल मिला है, उस गोल की हम प्राप्ति हो, इस कारण से हम सभी लोग विधानसभाओं में जाए। हरिद्वार में शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप महाराज ने सरकार से उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी घोषित करने और तत्काल चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सनातन धर्म का देवालय है, इसलिए उत्तराखंड में गैर हिंदू धर्म के लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार को इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना चाहिए और यदि सरकार इसके लिए ऑर्डिनेंस नहीं ला पाती है तो वो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा से आस्था ही नहीं, लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी है। हिंदुओं का देवालय है, मंदिर है, पूजनीय स्थल है
इसलिए उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो और इसका एक ऑर्डिनेंस सरकार तत्काल ले आए। चार धाम यात्रा हमारा कहना है कि इसमें न्यायालय को भेजा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सरकार को तत्काल चार धाम यात्रा शुरू करना चाहिए। यदि चार धाम यात्रा शुरू नहीं होगी तो इसका दुष्परिणाम सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देहरादून में शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग कर रहे बीएड टीईटी प्रशिक्षक महासंघ का धरना जारी है। वहीं बीएड टीईटी प्रशिक्षकों ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने बताया कि बीएड प्रशिक्षक विगत 5 सालों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रही है। विभाग के द्वारा 2288 रिक्त पदों पर जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आई है उसमें बीएड प्रशिक्षकों का चयन होना बहुत मुश्किल है। चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो हमसे प्रॉमिस किया है उसे फुलफिल किया है। और साथ ही मेरे संग ये हमारी महिला मित्र आई है जो कि हरिद्वार से अपने बच्चे लेके हम लोग काफी समय से यहाँ पे संघर्षरत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी हमारी बात सुने और निदेशालय को आदेश देने के बावजूद हम अभी तक हमारे पास कोई तथ्य नहीं सामने आया है कि एक्चुअल में पदवृद्धि कितनी हो रही है। काफी समय से मैं इस आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ और मैं इसलिए जब तक यहाँ पे पद नहीं बढ़ाए जाते हैं प्राथमिक तब नहीं बढ़ते हैं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। सरकार की ओर से 2200 कुछ पदों पे विज्ञप्ति निकाली गई, जिसमें से कि प्राथमिकता पे डीएलएड और शिक्षा मित्रों को भरा जाना है और इसमें बीएड टीईटी प्रशिक्षकों के लिए बहुत ही कम पद हैं और जबकि हमारे जो है हजारों साथी ऐसे हैं जिनके लिए ये भर्ती जो निकली है ये अंतिम अवसर है क्योंकि वो आयु सीमा को पार कर रहे हैं। जसपुर की समाजसेवी संस्था हकीम रफीक अहमद मेमोरियल सोसाइटी ने बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री विनय रोहेला जी को उनके उत्कृष्ट और विकास कार्यों के लिए अंगवस्त्र भेंट कर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। रफीक साहब के जो फाउंडेशन है उनके द्वारा जो है हमने उनको सम्मानित किया है एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से, क्योंकि उन्होंने इस विधानसभा ही नहीं बल्कि और दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसे सराहनीय कार्य किए हैं जो वाकई उनके वो हकदार बनते हैं। जैसे उर्दू टीचर्स की नियुक्ति कराने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। चमोली के कर्णप्रयाग में बाहरी व्यक्तियों के सेल लगाने के मामले में स्थानीय व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है और अधिकारियों को ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि 2 साल से कोविड से परेशान है वो और बाहरी लोगों को सेल लगाने की इजाजत दी गई है। व्यापारियों को इससे नुकसान हो रहा है, उनकी परमिशन रद्द की नहीं बोल सकते संगठन आपके साथ है। बाहरी लोगों के द्वारा यहाँ पे अवैध व्यापार किया जा रहा है। व्यापार संघ इसका पूर्ण रूप से विरोध करता है। कोविड-19 का जो इनके द्वारा खुला उल्लंघन किया जा रहा है, व्यापार संघ इसको पूरा विरोध करता है। अगर शीघ्र प्रशासन के द्वारा उनकी अनुमति को निरस्त नहीं किया गया तो व्यापारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कि कर्णप्रयाग मार्केट में एक नहीं 2 बाजार इस तरह से लगे हैं बाहरी व्यक्तियों के द्वारा। वो कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं। यहाँ पे जो व्यापारियों का जन आक्रोश है, मतलब बाहर से जो व्यापारी लोग आ रहे हैं उनके प्रति है, क्योंकि बात सही है। यहाँ पे कोविड काल में सारे व्यापारी बिल्कुल परेशान हो चुके हैं अपने व्यापार से। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरग सिंह रावत की पुत्रवधू और पूर्व मिस इंडिया अनुकृति गोसाई रावत ने खुद के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर बयान दिया है। अनुकृत गोसाई ने कहा है कि अगर क्षेत्र की जनता चाहेगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगी। उत्तराखंड अगर मुझ पर भरोसा करेगा तो जरूर मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जब मेरी समस्याओं को देखकर आप अगर एक साधारण सी बात, अगर हमारे परिवार में कोई दिक्कतें होती है तो घर में जो बच्चा होता है वो कोशिश करता है कि उन परिवार की समस्याओं को दूर करे। अगर उसको मौका मिलता है तो अपनी आर्थिक मजबूती को ठीक करने में काम करता है, उसको मौका मिलता है अपने परिवार को वो वेलबींग के लिए काम करता है। तो अगर मुझे ऐसा भरोसा मेरे पे उत्तराखंड के लोग करेंगे तो जरूर मैं कोशिश करूंगी कि अपना बेस्ट देकर उत्तराखंड को मैं एक बेहतर सिचुएशन भाई मैं ये सोचता हूँ कि अब ठीक है कि वो काम कर रही है, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है, तो कल क्या परिस्थितियां बनती। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर कर्नल अजय कोठाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। फ्रेंडली मैच फिक्सिंग ये खुद कल हाईलाइट हुआ जब माननीय अरग सिंह रावत जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया जो कि मीडिया में आया है और उस स्टेटमेंट में वो बड़े क्लियर बोल रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी जब कृषि मंत्री होते थे उस टाइम पे ढेंचा बीज घोटाला
क्योंकि ये नाम ही ऐसा है ढेंचा, सबको ना वैसे भी याद रहता है। 2009 में ढेंचा बीच घोटाला जो हुआ था उसमें हरक सिंह रावत ने 2 पेज की चिट्ठी लिख करके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सपोर्ट करा था, और अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ कार्रवाई होती, एक्शन होता, सीरियस एक्शन भी हो सकता था, और अगर सीरियस एक्शन होता तो शायद वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। अब ये देखो, हरक सिंह रावत जी अगर आज इस चीज को बोल रहे हैं तो उनको ना बचाने की, अगर जो उन्होंने कार्रवाई करी 2 पेज की चिट्ठी लिख करके, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 4 साल 4.5 साल नाकाबिलियत की वजह से उनको हटा दिया गया। वाकई में अगर वो नहीं बनते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अगर ये ढेंचा बीच घोटाला हाईलाइट होता और जो कमेटी की रिपोर्ट है वो सामने जो आई है वो अगर फॉलो करी जाती, तो उत्तराखंड का 4 साल का जो नुकसान है ये मेरे ख्याल से एक फायदे की तरफ होता, उत्तराखंड की तरक्की की तरफ होता। मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि किस तरीके से हरक सिंह रावत जी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उसके बाद में फिर आपके साथ शेयर करूंगा कि रिपोर्ट में जो कमेटी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में किस तरीके से बड़ा क्लियरली बोला गया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम पे जब कृषि मंत्री थे उस टाइम पे किस प्रकार से अनियत गलतियां पाई गई हैं ढेंचा बीच का जो प्रकरण था उसमें। तो जरा एक बार हम शेयर करेंगे। आशुष है टाइम लग रहा है। इसके साथ में क्या होता है, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट तो मैं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन साथ में क्या होता है कि इन 20 साल में जो हमारा नुकसान हुआ है, जनता इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हमको जनता देख रही है एक मजबूत विकल्प के तौर पे। चल रहा है आवाज? अशु मतलब आप देखो इसमें सीनियर मंत्री हैं किस तरीके से अपनी ही पार्टी के पुराने मुख्यमंत्री को किन शब्दों का इस्तेमाल करा जा रहा है, सांप को दूध पिलाया है। अगर इस तरीके की सोच है, इस तरीके की जब करप्शन होती है और उनको सपोर्ट करती है दूसरी पार्टी, तो वाकई में उत्तराखंड का भविष्य तो बिल्कुल ही इन पार्टियों के रहते हुए और अंधकार में जाएगा। आम आदमी पार्टी को क्योंकि जनता बड़े अच्छे तरीके से मुद्दों को समझ रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी को एक मजबूत विकल्प की तरह देख रही है। इसी चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पावर में आने के बाद ये जो करप्शन है, दोनों पार्टीज ने जो यहाँ पे प्रोमिनेंट कर दिए है, जिसे हम बोलेंगे पॉलिटिक्स को एक डिजास्टर का रूप दे दिया है, पॉलिटिकल डिजास्टर। आम आदमी पार्टी के मेन मुद्दों में इस करप्शन को हिट करना, पुराने मुद्दों को जहाँ पे की एरर हो रखी है उनको हाईलाइट करके और इफेक्टिव गवर्नेंस को लेके आना, ये हमारी पार्टी का एक संकल्प है। और यही संकल्प आज मैं मीडिया के जरिए सारी जनता से अपना देना चाहता हूँ कि जब हम पावर में आएंगे तो वाकई में आप लोगों को जो हम भरोसा दे रहे हैं कि हमारा फौजी बैकग्राउंड, हमें देखा जाता है कि एक पॉलिटिशियन नहीं है, एक लीडरशिप की क्वालिटी, एक इफेक्टिव गवर्नेंस की जो तरीके हैं उनको कैसे लेकर के आएंगे, ये हमने करना है। और उत्तराखंड को जो कि 20 साल पहले सपने जो देखे गए थे उत्तराखंड ने, उनको पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो कागज है जिसमें कि रिपोर्ट दे रखी है, इसमें लिखा गया है, उपरोक्त से यह भी सिद्ध है कि श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के चूक व कृत ओमिशन और कमीशन के कारण कृषि निदेशक डॉक्टर लाल के प्रस्ताव 11.3 जो पॉइंट है 11.3 में उल्लिखित अनियमितताएं कर पाए तथा एक आपराधिक षड्यंत्र रचकर उसका लाभ उठा पाए। श्री रावत अपने कर्तव्य व दायित्व के निर्वहन में असफल पाए गए। और बाकी इस रिपोर्ट में और चीजें हाईलाइट करी गई है।
ये रिपोर्ट इतनी स्ट्रांग है ना, नीचे से पकड़ के कागज सीधा ही अकेला खड़ा हो गया। और हम ना मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जिस तरीके से मीडिया मुद्दों को हाईलाइट कर रही है, जिस तरीके से मीडिया हमको भी सिखा रही है कि जो हम बोल रहे हैं कि इफेक्टिव गवर्नेंस कैसे लेकर के आएंगे। वाकई में आप लोगों के थ्रू जो जानकारियां हमको मिल रही हैं, हम इसको अच्छे तरीके से ग्राउंड पे भी अमल करेंगे। ये पूरा मसला आया है, इस मसले पर आम आदमी पार्टी आज क्या उठाना चाहेगी, क्या कहना चाहेगी, क्या करेगी? देखो, दो चीजें हैं। एक तो जो मसला अभी ग्राउंड पे जो आया है, इसके ऊपर तो कानून बने हुए हैं, सीरियस कार्रवाई होनी चाहिए, और जहां पे जो कल्प्रिट हैं उन कल्प्रिट को ना पक्का डिफॉल्टर की तरह प्रॉपर जो रिक्वायर्ड सजा है वो मिलनी चाहिए। दूसरा जो है, आम आदमी पार्टी जिस दिन पावर में आती है, आम आदमी पार्टी का एक तो क्योंकि पढ़े लिखे समझदार लोग गवर्नेंस के अच्छे तरीके को कैसे चलाते हैं वो आम आदमी पार्टी ने साबित करना है। आम आदमी पार्टी किसी भी चीज को जब लेके चलेगी तो खाली लॉजिक नहीं होगा, उसको ना एक शेप देगी, उसके दस्तावेजों को ठीक से बनाएगी, और जब वो दस्तावेज ठीक बनेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसको अच्छे तरीके से कैसे जमीन पे अमल होता है, टाइम पे, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को देख करके और उसकी इफेक्ट को देख करके वो पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी ये जो करप्शन है, करप्शन के मुद्दे पे तो सबसे ज्यादा आगे चलेगी। बल्कि आपको मैं बोलूं, आम आदमी पार्टी की पैदाइशी जो है वो तो है ही उस आंदोलन से जिसे बोलते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।